सिद्ध कीजिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। देखो यहाँ पे ABC समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर या तीनों भुजाएं बराबर। परिभाषा लिखो समबाहु की। समबाहु क्या है? समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो लिखोगे क्या? ABC एक समबाहु त्रिभुज दिया है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। सभी कोण 60 अंश के होंगे। तीनों का माप क्या होना चाहिए? 60 अंश का होना चाहिए। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। ठीक है। अब कल आपको परसों थ्योरम बताए थे, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर क्या होगा? AC। तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो AB बराबर AC तो होगा, होगा करेगा। तो जब AB बराबर AC होगा तो कोण B बराबर कोण C। सिद्ध किए हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, सिद्ध कर चुके हैं, परसों बताए थे। बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या लिखोगे? चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC। तीनों भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर AC, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC। इसी को लिख सकते हैं AB बराबर AC। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो AB AC तो बराबर होबे होब करेंगी। जब तीनों भुजाएं बराबर, दो भुजाएं तो बराबर होबे होब करेंगी कि नहीं? तो जब AB बराबर AC तो कोण B बराबर कोण C। कोण B बराबर कोण C। रीजन क्या लिखोगे? किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। रीजन लिखोगे समीकरण नंबर 1। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये सामने के कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण
बराबर हो। ठीक है ना। ए बी बराबर ए सी, ए बी के सामने का कोण सी और बी सी, ए सी के सामने का कोण बी, बी और सी बराबर होंगे। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी भी तो है। जब ए बी बराबर ए सी लिखते हैं तो ए बी बराबर बी सी भी तो लिख सकते हैं। पुनः ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। ए बी के सामने का कोण कौन सा है, ए बी के सामने का कोण सी है और बी सी के सामने का कोण ए है। तो क्या लिख सकते हैं, ए बी के सामने का कोण क्या है, सी, और बी सी के सामने का कोण क्या है, ए बी के, देखो ए बी के सामने का कोण सी है और बी सी के सामने का कोण ए है। कोण सी बराबर कोण ए, या कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी। ये समीकरण नंबर हो गया 2। रीजन वही लिखोगे, किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, शब्द में लिखो चाहे चित्र बना दो, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण, सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समीकरण देखो, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड सी है, तो समीकरण 2 का भी राइट हैंड साइड सी है। देखो यहाँ समीकरण 1 और 2 में देखो, सी का माप बी के बराबर है। सी मान लो 60 अंश का, तो बी भी 60 अंश, सी जितने अंश का होगा उतने अंश का बी भी होगा। यहाँ भी लिखो सी ए के बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, तुलना करने पर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ए बराबर बी, और ए और बी किसके बराबर है, सी के। तो लिख सकते हैं तीनों इक्वल, सी जितने अंश का होगा उतने अंश का बी भी है, और सी जितने अंश का उतने अंश का ए भी है। इसका मतलब तीनों इक्वल। सी का जो माप होगा वही ए का, बी का माप है, और जो सी का माप होगा वही ए का माप है। इसका मतलब सभी इक्वल है, तीनों क्या है, सेम है। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों बराबर है आपस में। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। अब जानते हो किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। किंतु हम जानते हैं, किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया ना है, तीनों बराबर है, तो जहां बी है वहां भी ए लिख सकते हैं, जहां सी है वहां भी ए लिख सकते हैं, तीनों जब बराबर। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि हर एक के स्थान पे बी लिख दो, हर एक के स्थान पे सी लिख दो, चाहे हर एक के स्थान पे ए लिख दो, सब तो बराबर है ना। यहाँ लिखा ना है ए बराबर बी बराबर सी, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण नंबर इसका 3, और यहाँ पे लिख देंगे कोण ए धन कोण ए बराबर 180। रीजन क्या लिखेंगे, 3 से, समीकरण 3 से हम बी के स्थान पे ए लिख सकते हैं, सी के स्थान पे भी ए लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर। अब देखो कोण ए कितनी बार है यहाँ, कोण ए तो 3 कोण ए बराबर 180, 3 कोण ए बराबर 180, 3 कोण ए बराबर 180। तो कोण ए बराबर क्या होगा, 180 बटे 3। तो कोण ए बराबर 180 में 3 का भाग दे दो, तो 60 आ गया कि नहीं। तो जब कोण ए 60 अंश का, तभी भी 60 अंश का, सी भी
7 अंश क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 3 से 60 बराबर B बराबर C। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एंगल 60 अंश के हो गए। साठ बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण A। अतः प्रमाणित हुआ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि क्या प्रमाणित हुआ, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है। लिख ले, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो आपको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। उत्पत्ति में क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीनों भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर AC, तो AB बराबर जब AC आ गया, AB बराबर AC, ठीक है, तो समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कोण C। AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, तो B बराबर C या C बराबर B। ठीक है, जब AB बराबर AC है, देखो AB बराबर AC है, तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, तो कोण B कोण C के बराबर है। इसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। पुनः AB बराबर BC लिख दिए, AB बराबर अभी AC लिखे थे, अब क्या लिख दिए, AB बराबर BC। ये भुजा जब इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण C और इस भुजा के सामने का कोण A, तो C बराबर A हो गया। उसी को A बराबर C भी लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 व 2 आ गया। और समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, C का माप D के बराबर भी है, C का माप A के बराबर भी है। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर है, वह लिख दिया कि समीकरण 1 व 2 से A बराबर B बराबर C। किंतु हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो A प्लस B प्लस C बराबर 180। तो B का मान किसके बराबर सिद्ध कर दिए, B का मान भी A के बराबर है, C का मान भी A के बराबर है, तो B के स्थान पे भी A, C के स्थान पे भी A। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, B B B सब में लिख सकते हो, सब में C C C भी लिख सकते हो, तभी क्या आएगा, 60 अंश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे B और C के स्थान पे A लिख दिए, A तो 180, तो 3 इंटू एंगल A बराबर 180, तो एंगल A बराबर 180 बटे 3, तो एंगल A बराबर 60 अंश। जब एक एंगल 60 अंश का है, तो तीनों आपस में बराबर है, तो A एंगल जितने डिग्री का होगा वही B भी होगा, वही C भी होगा। तो सिद्ध हो गया कि A बराबर B बराबर C बराबर 60 अंश। अतः प्रमाणित हुआ कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, अगली थ्योरम लिखो, यदि किसी त्रिभुज में लिखो, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक, त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक, एक कोण का समद्विभाजक, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को
सम्मुख भुजा को लंबवत समद्विभाजित करता है। लंबवत समद्विभाजित करता है। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को लंबवत समद्विभाजित करता है, लंबवत समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, लंबवत समद्विभाजित करता है, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु कहते हैं। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु। ठीक है, जैसे इसको समझो पहले। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में यहाँ पे कोण ABC है। ये कोण का आधा खींच दो। इस कोण का क्या खींच दो? आधा। कहीं दो बराबर भागों में बांटते हुए वाला, ऐसे। जो कोण एक आर्धक है, सम्मुख भुजा को लंबा समद्विभाजित करता है। ये आ गया। लंबत है कि मतलब इसमें लंब है, 90 अंश का कोण भी होगा, इधर भी 90 अंश का कोण होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर है। और यहाँ BD बराबर DC है। BD बराबर क्या है? DC है। ये आर्धक है, इसीलिए ये दोनों बराबर हैं। लंबवत समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये दोनों कोण 90 अंश के भी है, और ये AD BC के दो बराबर भागों में बांटता भी है। BD दो बराबर भागों में बांटता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये कोण इस कोण के बराबर, इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, ABD और ACDB। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और AD बराबर AD घनिष्ठ भुजा। ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर, प्रत्येक 90 अंश के हैं। तो कोण भुजा कोण सर्वांगसमता ग्रहित से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम, और जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम तो AB बराबर AC, तो दो भुजाएं बराबर हो गई। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वे क्या कहलाता है? समद्विबाहु। ठीक है, लिखो, क्या लिखोगे? पहले लिखो दिया। क्या दिया? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक BC को D पर प्रतिच्छेद करता है। किसको सर? किसको? कोण A का अर्धक BC को बिंदु D पर काटता है। दिया त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक, कोण A का अर्धक ED भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में कोण A का अर्धक भुजा अर्धक AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक
द्विबाह त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाह त्रिभुज है, अर्थात AB बराबर AC सिद्ध करना आपका गोल है। AB बराबर AC सिद्ध करना आपका गोल है। अब क्या करोगे? त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में उत्पत्ति, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में, ABD तथा ACD में, ABD तथा ACD में क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या रख लें? इस कोण का नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम रख लेते हैं 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? क्योंकि ये अर्थक है ना कोण का। AD क्या है? कोण A का अर्थक है। अर्थक का मतलब 2 बराबर भागों में बांटने वाली भुजा। रीजन क्या लिखोगे? कोण, क्योंकि AD कोण A का अर्थक, क्योंकि AD कोण A का अर्थक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? AD इस त्रिभुज में भी शामिल है और AD त्रिभुज में, AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखो यहाँ पे ये कोण, इसका नाम क्या है? ADB बराबर कोण ADC, प्रत्येक 90 अंश के, क्योंकि लंब रेखा के दोनों ओर के कोण 90 अंश के होते हैं। तो क्या लिखेंगे? कोण ADB बराबर कोण ADC, कोण ADB बराबर कोण ADB बराबर कोण ADC, प्रत्येक 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं। तो कौन प्रॉपर्टी लग गई? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता ग्रह से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम, त्रिभुज ACD, रीजन क्या लिखोगे? कोण भुजा कोण सर्वांग समता, सर्वांग समता अभिग्रहित से, अभिग्रहित से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता अभिग्रहित से, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। और संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो इन दोनों सर्वांग सम, देखो यहाँ पहली 2 भुजा लो, यहाँ पे ABD लिखा है और ACD लिखा है। तो पहले 2 पॉइंट लेंगे तो AB होगा, पहले 2 पॉइंट तो AB बराबर AC आ तो रहा है। AB की संगत भुजा AC होगी, BD की संगत भुजा CD होगी, ठीक है। AD की संगत भुजा AD होगी, कॉमन साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? AB बराबर क्या लिख देंगे? AC बाई CP करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको क्या हिंदी में बोलते हैं? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। इसको 60 में से लिख देते हैं। CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पार्ट माने भाग, करेस्पॉन्डिंग माने संगत, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों, ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे? जो त्रिभुज सर्वांगसम का परिणाम नहीं आए थे क्या सर्वांगसम के दिन? एक त्रिभुज है ABC,
सुनो, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। सुनो, ABC और एक PQR है, तब ABC को उठा के PQR के ऊपर रख दो तो एक ही त्रिभुज दिखे, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग। तभी पॉसिबल है जब AB की लंबाई PQ के बराबर हो, BC की लंबाई QR के बराबर हो, AC की लंबाई PR के बराबर हो, कोण A का माप P के बराबर हो, कोण B का माप Q के बराबर हो, कोण C का माप R के बराबर हो। तो इस त्रिभुज को उठाकर यहाँ रखोगे तो क्या त्रिभुज दिखेगा? बराबर त्रिभुज। तो बराबर त्रिभुज को क्या बोलते हैं? सर्वांग त्रिभुज। ठीक है, तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करें, अध्यारोपित उसके ऊपर रखें तो एक ही त्रिभुज दिखे, तब वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांग त्रिभुजों के प्रतिबंध क्या है? सर्वांग समता की शर्त क्या है? तो दो त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं यदि संगत भुजाएं बराबर हो, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर हो। ठीक है, AB बराबर AC आ गया, तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर हो गई तो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु। समद्विबाहु। तो यहाँ देखो AB बराबर AC आ गया, तो त्रिभुज ABC की दो भुजाएं बराबर हो गई। कौन कौन? AB और AC। तो त्रिभुज का नाम क्या पड़ जाएगा? समद्विबाहु। अर्थात त्रिभुज ABC एक क्या है? त्रिभुज ABC एक है, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कब कहते हैं? जब दो भुजाएं बराबर। लिखे लिख ले। तो ये भी दिखाया था ABC देखो किताब लाए कोई? रखी थी यही ना? यस सर, वो है पता चला। गत्ता। वो है तो 7.1 एक्सरसाइज छोटी की देखो 7.1 एक तो 7.1 देखो 7.1 में क्वेश्चन 7.1 7.2 इतने है ना? तीनों है, 7.3 भी है। चलो पहले 5 था, 3 एक्सरसाइज हो गया जो तो निकालें दिए। देखो 7.1 प्रश्नावली का पहला सवाल इस प्रकार का चित्र बना हुआ। देखो ABC ABD, ये भुजा की लंबाई इसके बराबर है। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, AC बराबर AD है, AB कोण A का समद्विभाजक है। तो त्रिभुज ABC और ABD, ABC और ABD दोनों सर्वांगसम है, प्रूव करना। देखो दिया 7.1 का पहला दिया है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD दिया है, AC बराबर AD और AB कोण A का अर्धक है, AB कोण A का अर्धक है।
सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज ABD के। सुनो अब अच्छे से, ABC लिखे हैं पहले, फिर ABD। तो देखो क्वेश्चन में दिया है AC बराबर AD दिया, AC बराबर AD दिया है। अब ये AB कोण एक अर्धक है, ये निश्चित रूप से ये दोनों कोण बराबर होंगे। अर्धक है तो बराबर भाग बांटेंगे ना दोनों। तो यहाँ पे AB कोण एक अर्धक है, इसलिए कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। और AB बराबर AB इसमें भी शामिल है, AB इसमें भी शामिल है। तो देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, AB बराबर AB घनिष्ठ भुजा है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अग्रहित से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया इसके, यही ना। देखो क्या लिखोगे पहले, AC बराबर AD दिया है, कोण एक बराबर कोण दो, क्योंकि AB कोण एकार्धक है और AB बराबर AB घनिष्ठ भुजा है, दोनों में शामिल है। AB इस त्रिभुज में भी शामिल है और AB इस त्रिभुज में शामिल है। यदि AB की लंबाई 5 है इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में भी AB की लंबाई 5 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे है भुजा और कोण भुजा, और यहाँ भी देखो भुजा और कोण भुजा सर्वांग समता अग्रहित से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। क्या हो गए, सर्वांग। किस अग्रहित से, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं इन दोनों भुजाओं की, और इन्हीं दोनों के बीच का कोण बराबर होगा इन्हीं दोनों के बीच के कोण के। जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, आंतरिक कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस अपग्रहित को कहते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अपग्रहित। दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। दो संगत भुजाएं बराबर हो, आंतरिक कोण बराबर हो। तो दो संगत भुजाएं बराबर है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इसी के बराबर, और इन्हीं दोनों के बीच का कोण इन्हीं दोनों के बीच के कोण के बराबर भी है, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, सर्वांग सम, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, उपपत्ति में लिखो, उपपत्ति त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABC तथा ABD में, ABD में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे, AC बराबर AD दिया है, कोण एक बराबर कोण दो दिया है। क्या, AB कोण एक अर्धक है, AB कोण एक अर्धक है, इसलिए बराबर अर्धक है, इसलिए कोण एक कोण दो के बराबर है। फिर क्या करोगे, AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा है, AB बराबर AB उभय निष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। ABD के रीजन क्या लिखोगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अग्रहित से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अग्रहित से। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर दिए है, ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि AB अर्धक है कोण का, और AB बराबर AB घनिष्ठ भुजा है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अग्रहित से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। क्या हो गए, सर्वांग सम। बताओ समरूपता सर्वांग समता की शर्त क्या है, दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं यदि संगत कोण बराबर
हो या कि संगत भुजा बराबर। संगत कोण बराबर हो, असंगत भुजाएं बराबर। आप बोलो दो त्रिभुज सर्वांग कब कहलाते हैं? हाँ, यानी एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जाए तो केवल एक त्रिभुज दिखे, दोनों को कहेंगे सर्वांग त्रिभुज। और सर्वांग समता की शर्त क्या है? संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। आप बोलो सर्वांग समता की शर्त क्या है? संगत भुजाएं बराबर होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं यदि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर हो। आप बोलो सर्वांग त्रिभुज क्या है? यदि एक त्रिभुज के दूसरे पर अध्यारोपित करने पर केवल एक ही त्रिभुज दिखे उसे सर्वांग समता की शर्त क्या है? संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं बराबर। ठीक है, आप बोलो सर्वांग त्रिभुज कब कहलाएंगे? सर जब दो को जब संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर हो। यानी एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित करे तो केवल एक त्रिभुज दिखे तो उसे सर्वांग त्रिभुज कहते हैं। आप बोलो सर्वांग त्रिभुज क्या है? त्रिभुज क्या है? एक त्रिभुज जब दूसरी त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जाए तो केवल एक त्रिभुज दिखे, एक त्रिभुज दिखे उसे सर्वांग त्रिभुज कहेंगे। सर्वांग समता की शर्त क्या है? संगत कोण संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर। हाँ, दोनों त्रिभुज सर्वांग तो समता। दोनों से समानता है। ठीक है, जाओ। सर पापा बोले सैलरी आ जाए 30 तारीख के बाद फिर बता देना सर कुछ ले जाके। कब से बोल रहे हो आप? सर पापा बोले अब